जय माता दी। राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं मेरे चैनल पर फिर से आ गई हूँ एक छोटी सी प्रस्तुति देने के लिए। एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कथा की किसी के भी घर बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी का भी घर हो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। क्या आपको पता है दोस्तों, भगवान शिव ने माँ सती से अपने ही पिता के घर जाने से क्यों मना कर दिया? और क्यों उन्होंने वहाँ पर जाने से माँ सती को रोक रहे थे? क्योंकि उनको पूरा आभास हो गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है। पर माँ सती की जिद के आगे भगवान शिव को हार माननी पड़ी। इसलिए कहते हैं कि किसी के भी घर में कितना ही बड़ा अनुष्ठान, कितना ही बड़ा यज्ञ, कितना ही बड़ा कार्यक्रम कुछ भी हो, अगर उन्होंने हमें नहीं बुलाया है तो उनके घर हमें नहीं जाना चाहिए। चाहे वो अपने भाई का घर हो, अपने पिता का घर हो, अपनी बहन का घर हो, और अपने पड़ोसी का घर हो, और अपने किसी भी खास मित्र का घर हो, पर हमें बगैर बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव ने माँ सती से अपने पिता के घर जाने से मना कर दिया, पर माँ ने जिद करके बोली, अरे मेरे पिताजी इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर शिव को अनहोनी का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने नंदी महाराज को माँ सती के साथ जाने के लिए कहा। पर माँ सती ने कहा कि नहीं, अगर आप नहीं जा रहे हो तो मैं तो अकेली ही चली जाऊंगी। अपने पिता के घर जाने में कैसी शर्म? अपनी बहनों और अपनी माता श्री से मिलने में कौन सी शर्म वाली बात है? सती राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की पत्नी थी। हालांकि दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे अक्सर शिव के बारे में बहुत बुरा भला बोलते थे और उनसे दूरी बनाकर रखते थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को अपने पिता के घर पर इस भव्य आयोजन के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां जाने की तीव्र इच्छा महसूस की। शिव जी ने उन्हें बिना बुलाए किसी के यहाँ ऐसे कार्यक्रम में जाने की सलाह दी जहां उनका सम्मान नहीं किया जाता, खासकर उस व्यक्ति के घर पे जो उनका अनादर करता हो। फिर भी सती ने जाने की जिद की। उन्होंने तर्क दिया कि एक बेटी होने के नाते उन्हें अपने ही पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। शिव की इच्छा के विरुद्ध सती अपने पिता के यज्ञ में गई। वहां पहुंचने पर दक्ष ने उनका ठंडेपन और तिरस्कार से स्वागत किया। उन्होंने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अनुष्ठान में व्यस्त रहे। वातावरण तनाव और उनके पति शिव के प्रति अनादर से भरा हुआ था। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, दक्ष ने सभी उपस्थित लोगों के सामने खुले तौर पर शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। उन्होंने शिव को बुरा भला कहा। उन्होंने उनके रूप की अपरंपरागत जीवन शैली और सामाजिक तत्वों और अपरंपरागत प्राणियों के साथ उनके संबंध की आलोचना की। सती अपने पति के खिलाफ अपने पिता के कठोर शब्द से बहुत आहत और अपमानित महसूस कर रही थी। शिव के प्रति लगातार अपमान और अपने ही पिता द्वारा दिए गए घोर अनादर को सहन करने में असमर्थ सती गहरे दुख और क्रोध से भर गईं। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने शिव की सलाह को क्यों नहीं माना? दुख और अन्याय की भावना से अभिभूत होकर सती ने महसूस किया कि जिस शरीर ने दक्ष से जन्म लिया है वह शर्म और अपमान का स्रोत है, क्योंकि वह उस व्यक्ति से जुड़ा था जिसने उनके पति से इतनी नफरत की थी। उस गहन पीड़ा और धर्मी क्रोध के क्षण में सती ने उस रूप में अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और उन्होंने उसी के यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। दक्ष ने अपने सभी भी संबंध तोड़ लिए और पति के सम्मान को बनाए रखा। सती के आत्मदाह की खबर शिव तक पहुंची तो उनका दुख और क्रोध सीमा से परे हो गया। इस घटना के हिंदू पौराणिक कथाओं में आगामी परिणाम हुए हैं, जिससे दक्ष के यज्ञ का विनाश और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। सती का कृत्य भक्ति, आत्मसम्मान और दिव्य का अनादर करने के परिणामों के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में भगवान शिव के पास यह खबर पहुंचती है। शिव जी के पास में नंदी जी दौड़े दौड़े जाते हैं और वहां जाकर
भगवान शिव को सूचित करते हैं, प्रभु प्रभु प्रभु, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है स्वामी। माँ सती ने अपने पिताजी के घर जाकर, जो अपनी बहनों और अपनी माँ अपने पिताजी से मिलने की इच्छा कर रही थी, वह उनके घर जाकर आपका अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ की अग्नि में उन्होंने अपनी शक्ति से आत्मदाह कर लिया। इतना सुनते ही शिव जी का तीसरा नेत्र खुल गया और शिव तांडव करने लगे और इतने क्रोधित हो गए कि जहां देखो वहीं ज्वालामुखी फटने लगा। चारों ओर अंधकार मच गया, हाहाकार मच गया। जैसे ही उनने सुना कि माँ पार्वती रूपी माँ सती अपना शरीर हवन की अग्नि में उन्होंने आत्मदाह कर लिया है, तो शिव जी का क्रोध इतना बढ़ गया कि तीसरा नेत्र खुलते ही उन्होंने हर जगह सर्वनाश को आमंत्रित कर दिया और उन्होंने अपने सर की एक लट तोड़ते हुए कहा कि जाओ और राजा दक्ष का सर्वनाश कर दो। और वह चौतरफा नाश ही नाश सर्वनाश करना शुरू हो गया। इसलिए कहते हैं कि चाहे भाई अपने पिता का घर हो, अपने भाई का घर हो, किसी घर बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए।